हेलो डियर। आज हम ऐसे प्रश्नों को लेके आ रहे हैं जो वह एक दिवसीय एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, एसएससी जीडी, एयरफोर्स, सीडीएस या अन्य कोई एग्जाम। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है बेंटिंग, हॉफकिन, हैनीमैन, लेनेक। इसका आंसर है बेंटिंग। सन 1921 में बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। 1921 में बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इंसुलिन का उपयोग किया गया था। दूसरा प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका उत्तर है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की थी? 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, परंतु इसकी चिकित्सा में प्रयोग करने की अनुमति 1941 में मिली थी। कब? तो 1928 में इन्होंने खोज किया था और यूज करने के लिए इन्हें 1941 में अनुमति मिली थी। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की थी? उत्तर है ल्यूवेन हॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। कब किया था? 1676 में। जीवाणु की खोज कब की गई थी? 1676 में। ल्यूवेन हॉक एक डच वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम एंटनी वॉन ल्यूवेन हॉक था। जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने 1676 में किया। अगला प्रश्न, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1912 में। कब किया? 1912 में। किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? 1796 में। कब किया था? 1796। यह पहला विश्व की पहली ऐसी बीमारी थी जिसके लिए टीके का उपयोग किया गया, या जिस बीमारी को खत्म करने के लिए टीके का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, होम्योपैथी की स्थापना किसने की? होम्योपैथी की स्थापना हैनीमैन ने किया था। किसने किया था? हैनीमैन ने किया था। अगला, एक बात याद रहे कि होम्योपैथी की स्थापना की कोई भी स्पेशल तिथि नहीं है। इसे 18वीं सदी की अंतिम दशक में इसकी स्थापना की बात की गई है। अब जानते हैं वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य, जैसे छोटा पुष्प। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया माइक्रोस्कोप। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। कौन सा है? वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया। एक मिनट। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया माइक्रोस्पर्मिया है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड है। सबसे छोटा बीज ऑर्किड है। सबसे बड़ा विषाणु TMV। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया आर्नोल्डी है।
सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल स्पाइरुलिना है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल स्पाइरुलिना है। यह ऐसे प्रश्न हैं या फिर ये ऐसे तथ्य हैं या पॉइंट हैं जो एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाता है। सबसे छोटा पुष्प सबसे अधिक पूछा जाता है, सबसे छोटा बीज, सबसे बड़ा विषाणु, सबसे बड़ा पुष्प और सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल। अगला, प्रमुख दर्रे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा या बनिहाल दर्रा। ये सब की सब कहाँ से संबंधित हैं? जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल या बनिहाल ये चार के चारों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अन्य दर्रे जैसे लिपुलेख दर्रा, कौन सा? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, अर्थात लिपुलेख और माना दोनों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला सिक्किम में स्थित है। शिवकीला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में और शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कुछ क्रांतियां हैं, जैसे नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति ये बायोडीजल से संबंधित है, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह इनसे संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है। ये कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। किसी भी एग्जाम में इन प्रश्नों या इन तथ्यों का अधिकतर उपयोग किया जाता है। अन्य प्रश्नों के लिए इंतजार कीजिए।